स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बच्चों? हमने टॉपिक किया था पिछला अबाउट बार मैग्नेट। काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई उसकी, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक था, मुश्किल भी नहीं है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा वैसे ही आपने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा। तो मैग्नेटिज्म टॉपिक में अगला जो सेक्शन शुरू करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट अर्थ मैग्नेटिज्म। और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ठीक है। अर्थ बहुत बड़ा एक ह्यूज मैग्नेट है, पता आपको कि नहीं? यस, पता। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे साइंटिस्ट ने ये जजमेंट लगाई कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती? पहली बात, अगर आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, धागे से सस्पेंड करते हो, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। कभी भी नोटिस कर लें। वो कहते जी इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत है जो नॉर्थ पोल को अपनी तरफ और साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करी। आप डिस्टर्ब करोगे कि वो फिर नॉर्थ साउथ में ही रहेगी। यहां से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, हाउ यू विल चेक ऑन ए प्लैनेट वेयर देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड और नॉट। मैग्नेट को अलाइन करो, अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हटके किसी भी और रैंडम डायरेक्शन में है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ठीक है। फिर बार मैग्नेट की जब मैग्नेटिक लाइंस प्लॉट की गई ना, आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में मैंने कि हाउ वी विल प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की जब लाइंस, मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, इसकी जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्लॉट की गई नीडल की हेल्प से, इसके यहां पर एक ऐसा पॉइंट आया, यहां पर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर नीडल फ्री होगी, मतलब वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0। इसका मतलब इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक पॉइंट पे जाके किसी और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कैंसिल हो गया, और वो किसका फील्ड हुआ? अर्थ का। ठीक है। पहली मैंने बात कही कि अगर बार मैग्नेट को सस्पेंड करो वो किधर लाई करता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दूसरी मैंने बात कही, अगर बार मैग्नेट को आप मैग्नेटिक लाइंस इसकी प्लॉट करोगे तो आपको 2 पॉइंट्स, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी विल डिस्कस इन लेटर स्टेजेस, आर्टिकल हैं आपके, हमें ऐसे पॉइंट अराउंड मैग्नेट अटेन होते हैं जहां पर नीडल फ्री हो जाती है, यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है? 0। तीसरी बात, एक आयरन रॉड को अर्थ के नीचे डिग करके थोड़ा सा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दो, 10, 15, 20, 25 दिन बाद, 1 मंथ बाद जब आप निकालोगे तो आप देखोगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, यानी कि वो आयरन फीलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कभी आपके घर में बार मैग्नेट या कोई मैग्नेट पड़ा हो, उसमें आयरन का नेल चिपका हो, 10, 15, 20, 25 दिन पड़े रहने दो, आप देखोगे आयरन नेल भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अटेन कर लेगा और वो छोटे छोटे आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि वो मैग्नेटाइज हो जाएगा।
अब आयरन रॉड को आप डेग करके ऐसे बरी कर रहे हो तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी ताकत है जो इसको मैग्नेटाइज कर रही है, और वो किसका फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। समझे बात को? तो हमने आज इसके बारे में पढ़ना है। साइंटिस्ट ने, बड़े सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी इसके फील्ड के बारे में। बड़े बड़े ओपिनियन आए कि यार ये है क्यों। तो अलग अलग ओपिनियन तो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बता दूं। अर्थ जब रोटेट कर रही अपने एक्सिस के अबाउट, इसके अंदर काफी सारे जो है ना चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में भी, सरफेस पे भी, इवन इनसाइड मोल्टन कोर ऑफ अर्थ। अर्थ की रोटेशन से वो चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं। एनी चार्ज पार्टिकल जब रोटेट करता है तो क्या कंस्टिट्यूट होता है? करंट। अब करंट आएगा तो उसका इफेक्ट होगा क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका मतलब जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, सारे पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं, उनके कारण करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, करंट से फील्ड जनरेट हो रहा है। नाम क्या देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। सेकंड सेक्शन है मैग्नेटिज्म का। थर्ड सेक्शन एक छोटा सा सेक्शन है मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। चैप्टर खत्म। बस यही है। पहला सेक्शन बार मैग्नेट, दूसरा सेक्शन टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, तीसरा सेक्शन मैग्नेटिक एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स कह लो, पैरामीटर्स जो मैग्नेटिक फील्ड्स, कुछ तरह के पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो आइए कुछ पहले बेसिक चीजें दिखाता हूं। अर्थ के बारे में कुछ वीडियो शेयर करने लगा हूं जिससे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। Magnetism or terrestrial magnetism. In 1600, William Gilbert, who was a physician to Queen Elizabeth I of England, showed that the force acting on a suspended magnet is not due to the influence of the pole star, but to a magnetic field which is present all over the surface of the Earth. As the Earth was magnetized, Gilbert made a large spherical ball from magnetite, the poles of which were situated on two opposite ends. By placing a small magnetic compass on this magnetite sphere, Gilbert showed that the compass took up a definite direction at different points of the sphere as it does in the case of the Earth. According to his view, the magnetic field on the surface of the Earth can be approximately represented as if caused by a huge imaginary bar magnet in the interior of the Earth, but inclined to the geographic north and south axis of the Earth. This concept of terrestrial magnetism has been illustrated as shown in figure. The north end of the imaginary magnet has a south polarity, while the south end possesses the north polarity. Declination. In order to understand the term declination, let us first define two terms: geographic meridian and magnetic meridian. Geographic meridian at any place is a vertical plane passing through the geographic north and south poles of जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ को जो प्लेन पास करता है जियोग्राफिक मेरिडियन। at any place is a vertical plane passing through the magnetic north and south poles of the Earth. The angle between the magnetic meridian and the
geographic meridian at a place बहुत अच्छे से और वीडियो से क्लियर करवाऊंगा। or variation. In figure, ABCD is a magnetic meridian and AB-C-D- represents the geographic meridian at a place. The angle BAB- is equal to theta is the angle of declination. The angle of declination varies from place to place of the Earth's surface. Gilbert believed that the declination at any one place was constant in time. But this belief was soon proved wrong. There were several periodic variations in the value of declination for a given location. Dip. A magnetic dipole suspends freely at its center of gravity so that it can rotate about a horizontal axis. Suppose dipole takes up the position as shown in figure. The angle through which the end pole dips down with reference to horizontal is called the angle of dip. It varies over the Earth's surface. The places where the dip is 90 degrees north pole down and 90 degrees south pole down are called the magnetic poles of the Earth, generally denoted as NM and SM, along a line called the magnetic equator, which runs somewhere near the equator. The dip is 0. Horizontal component of Earth's magnetic field. The total intensity of the Earth's magnetic field does not lie in any horizontal plane. Instead, it lies along the direction making an angle delta, angle of dip, to the horizontal. The intensity B bar of the Earth's magnetic field can be resolved into two rectangular components. 1. The component in the horizontal plane is called the horizontal component BH, or simply H. 2. The component in the vertical plane is called the vertical component BV, or simply V. As is clear from figure, tan delta is equal ये क्वेश्चन आएगा जिस क्वेश्चन का हेडर होता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। व्हाट आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स? द पैरामीटर्स और द क्वांटिटीज और द वेरिएबल्स जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस टू प्लेस एक्सप्लेन कर पाए उनको बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। कहानी तो आपने लिखनी थी पेपर में। आपने ये डायग्राम बनानी है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन्स। इन दोनों प्लेन्स में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाए उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इधर एक कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। लिंक होता है tan डेल्टा इक्वल टू BV/BH। 3 डेफिनेशन बनानी है। वेट आराम से लिखाता हूं। पहली डेफिनेशन एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दूसरी डेफिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तीसरी डेफिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को डिप भी बोलते हैं, तीसरी डेफिनेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे पैरामीटर्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस टू प्लेस
जगह जगह पे एक्सप्लेन करें। उन पैरामीटर्स को क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स, दिस पार्ट। अब आपको इसको देख के ना सच्ची समझ नहीं लगा कि ये क्या है, कैसे है। आपने कहना सर एक बार, तो मैं बढ़िया से वे से इसको दोबारा समझाने लगा। Hi there. We will discuss angle of declination and angle of dip in this video. Angle of declination arises because the magnetic north pole is about 500 miles or 800 kilometers from the geographical north pole. So you can imagine this like a magnetic axis which is running across the earth and crossing the geographical north-south axis. ये जो अर्थ है ना, इसका ये टिप ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ये पर जो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ है ना, वो यहां पर होता है। बिल्कुल ये कोइंसाइड नहीं करते। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। समझे बात को? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। The magnetic compass points in the direction of the magnetic north, whereas the maps are drawn with respect to the geographical north. So there is a discrepancy when one uses a compass to find direction on a map, and this discrepancy varies at different points on the map. Here, this red line represents the direction of the magnetic north, whereas the yellow line represents the geographical north, and the angle between these two lines is the angle of declination. समझे बात? You can see that the angle of declination is ये जो येलो लाइन है ना, येलो, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है, और सॉरी जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ। और जो ये रेड लाइन है ना, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ है। एक से जैसी भी है, ये दोनों कोइंसाइड हो रही हैं। इनमें कुछ एंगल फिर कोइंसाइड, फिर कुछ एंगल फिर और बढ़ जाएगा, ऐसे। ये जो इनके बीच एंगल है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। फिर से सुनिए ध्यान से। magnetic north, whereas the yellow line represents the geographical north, and the angle between these two lines is the angle of declination. You can see that the angle of declination is different at different points on the globe, and it is maximum at a point between the magnetic north and the geographic north. The angle of declination here can be as high as 180 degrees. उल्टा। This is the line of no declination. So along this line, the magnetic north and the geographic north are aligned, and the angle of declination is 0. This is east declination, and this is west declination. Declination is used to find the true bearing. So the declination is added to the compass reading to arrive at the true bearing. If it is a east declination, न्यूमेरिकल में आना चाहिए। and if it is a west declination,
the value of declination is subtracted to arrive at the true direction in which the user should move to reach his destination. Okay. The angle of dip gives us the direction of the Earth's magnetic field. The Earth is like a large magnet and it has the magnetic field lines around it. So the angle of dip at this location gives us the direction of the Earth's magnetic field. So a dip meter is a vertically mounted compass, and when it is placed on various locations at Earth, it causes an angle with the vertical, and this angle is known as angle of dip. The angle of dip at the magnetic pole is 90 degrees and it is 0 degrees at the equator. Here I have put some visuals to help you visualize the magnetic field lines around the magnet, and also the direction of the magnetic field on these magnetic field lines. A tangent drawn at any point on the magnetic field line gives the direction of the magnetic field. Similarly, when a dip meter is placed on the Earth, it directs itself towards the Earth's magnetic field. And this angle that it makes with the horizontal is called the angle of dip. DE is the Earth's magnetic field. DH and DD are the horizontal and vertical components of the आगे वही बात. magnetic field. The dip meter should be aligned with the magnetic meridian so that we get the correct values for the Earth's magnetic field. Here the magnetic meridian is in the plane of the paper, and the dip meter should also be placed in the plane of the paper so that we get the correct values. In this case, if it is placed at any point along this line, then it should be turned and aligned in this manner with the magnetic meridian to obtain correct readings. Here the magnetic meridian is in plane of the paper, and the dip meter should be placed in plane of the paper. But if the dip meter is placed at an angle alpha with meridian, आएगा न्यूमेरिकल. the vertical component is not affected because the direction of the vertical component does not change. But The horizontal. vertical component is now computed as dh plus alpha. This is useful in situations where the plane of the magnetic meridian is not known, and yet the values of the magnetic. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें रहेंगी. जब हम न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे तो हमें चेक करना है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि कई बार लिखा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन जड़ा है वो एंगल पे है, तो वहां पर ट्रू डिप निकालो, ऐसे एंगल ऑफ डिप निकालो. बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स बनेंगे इसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, फिर आपको ये पता चलेगा इस वीडियो की इंपॉर्टेंस. मैं आपसे ये भी वीडियो आज शेयर करूंगा ताकि आप 2-3 दिन इसको फिर से देखो और पूरी जजमेंट लगाओ कि कैसे ये सॉल्व करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स. तो आइए थोड़ा सा थ्योरेटिकली फिर शुरू करते हैं. क्या अर्थ मैग्नेटिज्म. सबसे पहले इंट्रो. इसमें क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन, how you can say earth behaves as magnet. तो क्या बातें बोलोगे? 3 बातें. बड़ी 2-3 बातें. क्या 3 बातें? पहला,
freely suspended magnet, always in north south direction. दूजा, presence of neutral points. ऐसा पॉइंट जहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से नलिफाई हो जाए, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है। तीसरा, आयरन रॉड अटेन्स मैग्नेटिक कैरेक्टर when buried inside earth surface। सरफेस को डिग करके आयरन रॉड बरी कर दो, अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर अटेन करती है। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, इसका कॉज। बहुत सारे अपने ओपिनियन पर कॉज में क्या लिखोगे आप? बेसिक कॉज क्या लिखोगे? एज अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, various charged particles present inside the earth or surface of earth or in the atmosphere of the earth also rotate, and whenever the charged particle rotates, a magnetic field is established, and that is the responsible factor for this magnetic behavior of earth। कहानी नहीं लिखनी ज्यादा। थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड था। What are magnetic elements? What are magnetic elements? मेन क्वेश्चन है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, लिखिए द पैरामीटर्स or the quantities which completely describe the magnitude and direction of Earth's magnetic field from place to place are called magnetic elements. The parameters or the quantities which completely describe in magnitude and direction about the magnetic field of Earth are called magnetic elements. लिखिए, there are three magnetic elements. There are three magnetic elements. Number one,
angle of declination number 2 angle of inclination और डिप, ज्यादा डिप यूज होता है। नंबर 3 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 के बारे में भाई हमने पढ़ना। पहले बेसिक, अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है, कैसे पता चला, थ्योरी वाइज। उसका कॉज क्या है, थ्योरी वाइज। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाइज करना, ठीक है। तो इसके लिए पहले आइए कुछ डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशन। जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोमैग्नेटिज्म, जियोग्राफिक एक्सिस लिखिए, द लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अर्थ। अंडरलाइन करना, लाइन ज्वाइनिंग इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस। देन जियोग्राफिक मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन passing through geographic axis is called geographic meridian. Magnetic axis, the line passing through or line joining magnetic north and magnetic south. Then magnetic meridian, the vertical plane passing through the magnetic axis is called magnetic meridian. Geomagnetism, the branch of physics which deals with terrestrial magnetism or Earth's magnetism, is called geomagnetism. ठीक है, अब डायग्राम बनाएंगे। कल पूछा था किसी ने, सर ये मेरिडियन क्या होता है? अब चलिए क्लियर होगी बच्चे बात।
मुस्कान पता चल गया बेटा मेरिडियन। ठीक, मान लीजिए ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन की मैंने डेफिनेशन आपको समझा दी है। नाम दे लें A B C D। A B डैश C डैश D क्या है? जियोग्राफिक मेरिडियन। इन दोनों में जो एंगल है ना, इस एंगल को बोलते हैं क्या? डेक्लिनेशन। कई बार बच्चे टाइम कम होता है ना तो डायग्राम भी बना देते हैं, डायग्राम बना के सारा कुछ लेबल कर दो, नंबर मिल जाएंगे आपको। ये नेट, चाहे आप B कह लो चाहे आप R कह लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये एक एंगल बना रहा है इधर डेल्टा। डेल्टा एंगल को बोलते हैं डिप और इंक्लिनेशन। ये आर इधर एक कंपोनेंट बना रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। V इक्वल टू आर साइन डेल्टा। ये डायग्राम सब कुछ डिफाइन कर पाएगी। तो पहले किसकी डेफिनेशन? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। लिखिए, द एंगल बिटवीन geographic meridian and magnetic meridian is called angle of declination. Number 2, angle of inclination or dip लिखिए, द एंगल विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ Earth's magnetic field makes with horizontal line in the magnetic meridian, makes with horizontal line in the magnetic meridian ठीक है। इसकी वैल्यू को मैं ये करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट डिप मीटर और डिप सर्कल एट इक्वेटर। dip is 0 degree and at pole dip is 90 degree.
थर्ड, horizontal component of Earth's magnetic field. लिखिए द कंपोनेंट ऑफ Earth's magnetic field in the horizontal direction in magnetic meridian, in the horizontal direction in magnetic meridian is called horizontal component. H equal to R cos डेल्टा, ए वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये सेम ही रहता है, चेंज H होता है, इसलिए तीन ही कंपोनेंट होते हैं, चौथा वर्टिकल कंपोनेंट नहीं बोलते। तो डिवाइड कर दो, स्केयरिंग सारे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड है, सारे न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होंगे, कुछ इन्हीं को ही रिलेट करके फॉर्मूले नए बनाएंगे जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे और काम खत्म। अर्थ मैग्नेटिज्म में और कुछ नहीं आना न्यूमेरिकल वाइज। तो तीन कंपोनेंट्स बनाए हमने, एंगल ऑफ एथे एक मिनट इधर आना, एक सेकंड, एरर, this thing v equal to r sin delta, h equal to r cos delta, डिवाइड कर दो tan delta v by h, h square plus v square equal to r square, थे मैंने ठीक ही लिखा था, लिखा गया था, कर लीजिए, ठीक कर लेना। तो आपके तीन कंपोनेंट्स हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जो एक्सप्लेन करते हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना दो, खत्म कहानी सारी, सीधी गल है। एक पक्का क्वेश्चन होगा बोर्ड में, पक्का 1 नंबर मिनिमम, 2 नंबर, 3 नंबर भी, कंटेंट ही है ये, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन, और कभी गलत नहीं हुआ आज तक बच्चों का, सच्चाई ये है। डायग्राम, ये बाकी कहानी आप जितनी अपने लिए मर्जी ढूंढते रहो, छानते रहो कि ये ऐसे क्यों होता है, अर्थ का पोल क्या है, कहां पर है, बड़ी सारी थ्योरीज हैं, ये अपना लॉजिक है। अगर जिसने +2 के पेपर वाइज रिस्ट्रिक्ट रखना है अपने आप को, दिस डायग्राम, 3 कंपोनेंट्स, 3 चीजें, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, काम। अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ, ये लेक्चर थ्योरेटिकली अभी मैंने थोड़ा आइडिया दिया आपको कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या हैं, पर अब इनके बारे में डिस्कशन करना इंटरनली, कैसे क्वेश्चन क्रिएट होंगे, कैसे इसके अच्छे से पॉइंट्स बनाएंगे, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने, बड़ा ही अच्छी बात है। ऐसे यहां तक करके अभी आपने आज बेसिक चीज सीखी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को जो पैरामीटर्स एक्सप्लेन करें, उन पैरामीटर्स का नाम है मैग्नेटिक एलिमेंट्स। आराम से कंफर्टेबली नोट्स बनाइए, मैंने कोई आज भागा दौड़ी नहीं की, आराम से स्लोली समझा रहा हूं। वो वाली वीडियो भी शेयर करूंगा आपसे, उसको देखते हुए कुछ बातें नोट कीजिए, उसको 2 बार देखिए। अभी उसके बारे में जो पूरे पॉइंट्स हैं वो कल के लेक्चर में क्लियर होंगे, फिर वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो होपफुली मेरे ख्याल से तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं वो आपको। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर।